आप बहुत ज्यादा किसी को अगर दबाएंगे, किसी को भी, या बहुत ज्यादा खींचेंगे, दमदार आदमी हो देश के अंदर तो उसको 5 मिनट में नहीं लगे ये सब करवाने में बंद। किसी भी कम्युनिटी को और किसी भी माने वर्ग को आप बहुत ज्यादा मत दबाइए। एक सीमा है। आप क्या चाहते हैं? जो भी दूसरे धर्म का भी अगर ऐसा कोई करता है, अगर कोई इसे मुसलमान करता है किसी हिंदू महिला के साथ, तो उसके साथ भी वही होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आज जब पूरा देश व समूची दुनिया इस महामारी से निपटने में लगी है तो सरकार कुछ और खेल में उलझी है। दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में कठोर यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार जामिया पीएचडी स्कॉलर सफूरा जरगर की जमानत अर्जी बीते गुरुवार को खारिज कर दी। अदालत ने अर्जी खारिज करते हुए कहा है कि जब आप अंगारे के साथ खेलते हैं तो चिंगारी आग भड़कने के लिए हवा को दोष नहीं दे सकते। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा है कि जांच के दौरान एक बड़ी साजिश देखी गई है और अगर पहली नज़र में साजिश कृत्य के सबूत है तो किसी भी एक षड्यंत्रकारी द्वारा दिया गया बयान सभी के खिलाफ स्वीकार है। अदालत ने यह भी कहा है कि भले ही सफूरा ने हिंसा का कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया, लेकिन वह गैर कानूनी गतिविधि और रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने दायित्व से बच नहीं सकती। लेकिन सफूरा के वकील ने कोर्ट से अपील की उन्हें मानवीय आधार पर जमानत दी जाए क्योंकि वो 21 हफ्ते की गर्भवती है और पीसीओडी से पीड़ित है। हालांकि कई लोग सोशल मीडिया पर लिखकर इनकी रिहा की मांग भी कर रहे हैं। लिहाजा इस खबर को अगर बारीकी से समझा जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि आपातकाल से भी बुरे दौर में देश है। स्टूडेंट एक्टिविस्टों को झूठे मामलों में फंसाकर ऐसे दौर में गिरफ्तार किया जा रहा है जब कानूनी सहायता मिलना मुश्किल है, लेकिन कपिल मिश्रा जैसे लोग जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो खुलेआम दिल्ली के सड़कों पर घूम रहे हैं। मैं आज के कानून व्यवस्था और सत्ता में बैठे लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते। मेरी आपसे छोटी सी अपील है कि जनाब कपिल मिश्रा जैसे लोगों को पार्टी से बाहर निकालिए और सख्त कदम उठाइए जैसे आपने मनोज तिवारी पे किया। लेकिन इस मुद्दे पर हाफिज गुलाम सरवर ने क्या कुछ कहा है वो जरा सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आप बहुत ज्यादा किसी को अगर दबाएंगे, किसी को भी, या बहुत ज्यादा खींचेंगे, तो आप देखें किसी को ज्यादा दबाएंगे तो वो और ज्यादा बैक मारता है, तो और ज्यादा खींचेंगे तो वो टूटेगा तो वो भी बैक मारेगा। किसी भी कम्युनिटी को और किसी भी माने वर्ग को आप बहुत ज्यादा मत दबाइए। एक सीमा है। आप क्या चाहते हैं? आप इस वक्त गुलाम सरवर को सुन रहे थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये मुस्लिम होने की सज़ा मिल रही है। हालांकि गर्भवती सफूरा जरगर को कैद और उत्पीड़ित करने को लेकर या तो लोग चुप रहते हैं या सरकार के समर्थन में आ जाते हैं। इससे पहले आपको याद होगा सफूरा जरगर के लिए लोग सोशल मीडिया पर भद्दे भद्दे पोस्ट लिखकर अपनी मानसिकता को दर्शा रहे थे और वो सिलसिला अभी भी जारी है। जनाब, सबसे पहले आप ये भूल जाइए कि वो मुस्लिम समुदाय से आती है। सबसे पहले आप सोचिए कि वो एक इस देश की बेटी है और उन बेटी के लिए ऐसे भद्दी भद्दी गालियां समाज आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। हालांकि मेरी माँ मुझे बचपन में कहती थी कि जुबान के आगे तो खाली मैदान होता है, कुछ भी बोल लीजिए। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि एक गर्भवती हथनी को विस्फोटक बम खिलाकर जान ले ली जाती है तो न जाने सोशल मीडिया पर लिखने और बोलने वालों की बाढ़ सी आ जाती है। लेकिन भारत जैसे लोकतंत्र देश में एक गर्भवती छात्रा को जेल में बंद कर दिया जाता है और उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती। यही तो हमारा है नया भारत, सबका साथ सबका विकास। बहरहाल जामिया के छात्र पीएचडी स्कॉलर मिरान हैदर, आसिफ तन्हा और सिफाउर रहमान पर भी यूएपीए की धारा लगाकर तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया है। अब आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं। जब कन्हैया कुमार गिरफ्तार होकर जेल जा रहा था तो मनुवादी मीडिया उनको हीरो बना रहे थे और जब जामिया के छात्रों की गिरफ्तारी होती है तो न कन्हैया कुमार, शहला राशिद और न मनुवादी मीडिया इस पर कुछ बोलते ही नहीं है, निशब्द रहते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि मिरान हैदर युवा राजद के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। मैं तो उन लोगों से यही कहूंगा कि आप राजनीति का क्रोनोलॉजी समझिए। फरवरी के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में दंगा हुआ
दिल्ली जलकर राख हो गई और इस दंगे में ताहिर हुसैन पर आरोप लगे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिल्कुल निशब्द रहे, जबकि ताहिर हुसैन उनके पार्टी के विधायक हैं। आप जरा खुद ही सोचिए, दिल्ली में दंगा हुआ, केजरीवाल घटना स्थल पर जांच के लिए आज तक नहीं गए और न कोई जांच करवाई गई। अगर मुख्यमंत्री जांच करवाने के लिए सोचते तो अपनी अलग टीम गठित कर जांच करवा सकते थे, लेकिन नहीं करवाए। यही है राजनीति का क्रोनोलॉजी, है ना कमाल। लेकिन इस मुद्दे पर अभी डांडिया ने क्या कुछ कहा है वो जरा सुनते हैं। दमदार आदमी हो देश के अंदर तो उसको 5 मिनट में नहीं लगे ये सब करवाने में बंद। 1 हैमर एंड द नेल इज डन, ओके। बट वो हैमर मारे कौन? क्योंकि हमें तो इस महिला, ये जो बच्ची है देश की, इसमें भी इस्लाम नजर आ गया। और अगर कोई भी और जो भी दूसरे धर्म का भी अगर ऐसा कोई करता है, अगर कोई इसे मुसलमान करता है किसी हिंदू महिला के साथ, तो उसके साथ भी वही होना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हालांकि इस मुद्दे पर सफूरा के वकील ने कहा है कि कोविड-19 संकट के कारण उनकी स्थिति और खराब हो गई है और उन्होंने इस और भी इशारा किया कि दिल्ली के 3 जेलों के कैदियों को कोरोना संक्रमण हुआ है। हालांकि जज ने जमानत देने से इनकार कर दिया और जरगर की खराब चिकित्सा स्थिति को देखते हुए और उनके ध्यान में रखते हुए अदालत ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक से उन्हें पर्याप्त चिकित्सक यानी डॉक्टरी मदद और सहायता मुहैया कराने के लिए कहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में पुलिस ने अदालत से कहा है कि सफूरा ने भीड़ को भड़काने के लिए कथित रूप से भड़काऊ भाषण दिया, जिससे फरवरी में दंगे हुए। जरगर के वकील ने दावा किया है कि उन्हें मामले में फंसाया जा रहा है और मामले में कथित आपराधिक साजिश में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वकील ने दावा किया कि जांच एजेंसी सरकार की नीति या कानून को मंजूर नहीं करने वाले छात्रों को फंसाने के लिए असल में झूठा विमर्श गढ़ रही है। पुलिस ने पहले दावा किया था कि सफूरा ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क को कथित रूप से ब्लॉक किया था और लोगों को भड़काया था, जिसके बाद इलाके में दंगे हुए। पुलिस ने दावा किया कि वह उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए पूर्व नियोजित साजिश का कथित रूप से हिंसा थी। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस वो भूल गई है, लेकिन मैं याद दिला दूं, जब कपिल मिश्रा ने डीजीपी के सामने भड़काऊ बयान दिया था, क्या उस भड़काऊ बयान से देश सुधरने की बात हो रही थी? लिहाजा अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बीजेपी सरकार में कब तक एक समुदाय को निशाना बनाकर जेल में भरा जाएगा। लेकिन इस पर कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली दंगे मामले में सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।